हाय एवरीवन, हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो अपनी तैयारी के साथ साथ आपको अपना प्रैक्टिस सेट PYQs MCQs लगाना है। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। एग्जाम तक हम ऐसे ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे। जब आपका टॉपिक कवर हो जाए तो आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक इनमें से किसने लिखा। देखिए नाटक है, ये नाटक का नेम क्या है, सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ। ये नाटक है, इनमें से ये किसने लिखा। ये नाटक लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये वाला नाटक किसने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आपके पास ऑप्शन है दूसरा प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास और बालकृष्णन भट्ट। तो ये आपका कौन सा है राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा क्वेश्चन है, देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके पास है लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, तीसरा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चौथा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, कृष्ण बिहारी मिश्र। तो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके स्टेट्स लेवल में पूछा जाता है, हायर लेवल में पूछा जाता है। जैसे देव और बिहारी, बिहारी पीछे है तो कृष्ण बिहारी में भी बिहारी पीछे है। तो ऐसे मैच करके आप याद कर लेना, क्योंकि एक रचना तो ये है देव और बिहारी और एक रचना है बिहारी और देव। तो ऐसे इंटरचेंज है, इनको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है प्रश्न तीसरा है, बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति किस वर्ग में आएगी। पहला ऑप्शन आपके पास है सैद्धांतिक समीक्षा, व्यावहारिक समीक्षा, तुलनात्मक समीक्षा या ऐतिहासिक समीक्षा। तो ये किस में आएगी आपकी, बिहारी और देव तुलनात्मक समीक्षा में आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहारी और देव नामक रचना किस लेखक की है। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमारा आया था देव और बिहारी और अब आ गया बिहारी और देव। तो ये किसकी होगी, लाला भगवान दीन की। कि अब की बार देव पीछे है तो भगवान देव भगवान सिनोनिम होते हैं ना, तो इसलिए लाला भगवान दीन करेंगे। और अगर देव आगे है बिहारी पीछे है तो कृष्ण बिहारी करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड है कृष्ण बिहारी मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और भारतेंदु। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, लाला भगवान दीन। प्रश्न 5 है, समालोचनादर्श के रचनाकार कौन है। ऑप्शन हमारे पास है पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा जयशंकर प्रसाद और चौथा हमारे पास महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी वाला। प्रश्न 6, कल्पना का आनंद किसके द्वारा ऐसे ऑन इमेजिनेशन का किया हुआ अनुवाद, हिंदी का अनुवाद है। ऑप्शन हमारे पास है बाबू श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी, जगन्नाथ दास रत्नाकर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सही आंसर हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी हो जाएगा। प्रश्न 7वां, साहित्यालोचन कृति के रचयिता कौन है। देखिए कि काफी साहित्यालोचन है, साहित्य शास्त्र हैं, साहित्यकार हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। साहित्यालोचन कृति के रचयिता कौन है। ऑप्शन फर्स्ट है रामचंद्र शुक्ल, सेकंड है महावीर प्रसाद द्विवेदी, थर्ड है श्याम सुंदर दास और फोर्थ है लाला भगवान दीन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। प्रश्न 8वां है, शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित है। प्रश्न आंसर फर्स्ट है चिंतामणि, बी वाला रस की माला, सी है नया साहित्य नए प्रश्न या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आलोचनात्मक निबंध है सैद्धांतिक समीक्षा वाला, वो चिंतामणि में संकलित है। ये चिंतामणि आचार्य शुक्ल का निबंध है। प्रश्न 9वां, तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है। तुलनात्मक जो आलोचना है, कंपैरिजन करके या इनमें कुछ तथ्य होते हैं उनको देख करके आलोचना की जाती है, उसका दोष पूछा है। पहला है वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है, मीन्स पूर्वाग्रह जो आपके पहले से ही रूढ़िवादी बातें आ रही हैं वही शामिल की गई हैं। वह तटस्थ एवं निरपेक्ष नहीं होती। तीसरा है लेखक अपने मत को थोपने का प्रयास करता है। तो ये सभी सारे इसके सही आंसर हो जाएगा, सारे ही हैं उसके अंदर दोष। प्रश्न 10वां है, शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं।
ऑप्शन आपके पास पहला है रसवादी, दूसरा अलंकारवादी, तीसरा ध्वनिवादी या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रसवादी। शुक्ल जी क्या है? रसवादी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी रचना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है? किसकी पूछा है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। पहला है नया साहित्य नए प्रश्न, दूसरा कवि निराला और तीसरा परकीर्णिका। तो ये सभी किसकी रचनाएं हैं? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। प्रश्न 12वां है, नाथ संप्रदाय एवं हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की रचनाएं हैं? ऑप्शन पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा नंद दुलारे वाजपेयी या चौथा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 13वां है, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा हरिवंश राय बच्चन, तीसरा डॉक्टर नगेंद्र और चौथा हमारा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो कामायनी के अध्ययन की समस्याएं इसका रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 14वां है, काव्य के रूप एवं सिद्धांत और अध्ययन नामक कृतियां किस आलोचक की हैं? काव्य के रूप एवं सिद्धांत और अध्ययन ये कृतियां किसकी हैं? ऑप्शन है पहला बाबू गुलाब राय, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा डॉक्टर नगेंद्र और चौथा डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। तो ये कौन है इसके आलोचक? बाबू गुलाब राय। प्रश्न 15वां, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं इनका रचनाकार कौन है? पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, तीसरा डॉक्टर नामवर सिंह और चौथा है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बहुत बार यूजीसी नेट पूछ सका है इसको। तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। 16वां प्रश्न है, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? पहला है आस्था के चरण, दूसरा विचार और अनुभूति, तीसरा रस सिद्धांत और चौथा रीति काव्य की भूमिका। तो जो रस सिद्धांत है 1966 में है, तो ये वाली कृति इसकी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है। 17वां है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर अज्ञेय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। 18वां है, नवलेखन तथा भाषा और संवेदना। नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी है डॉक्टर बच्चन सिंह, सी है डॉक्टर नामवर सिंह और डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न 19वां, काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है लक्ष्मी नारायण सुधांशु, सेकंड है गुलाब राय, थर्ड है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और फोर्थ है गंगा प्रसाद पांडे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 20वां क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना किसकी लिखी कृति है? गंगा प्रसाद पांडे की, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की या डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु की। तो ये निराला की साहित्य साधना काफी इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ऐसे ही 2020 का हम ऐसे ही सेट लेके आएंगे और आपको ये वीडियो पूरा देखना है क्योंकि इससे एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अपना रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, PYQs MCQs लगाइए और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेस। अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।